मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान। दोस्तों, ये एक एनजीओ का निर्माण मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में है। 8 साल पहले मैंने एक एनजीओ का गठन किया। उद्देश्य था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन को एक वैश्विक राजनीति का मूल दर्शन बनाना है। तो ये निवेदन एकात्म मानव अनुसंधान के जो पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष फिलहाल डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, जो राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं वहाँ से राजस्थान से। तो 8 साल पहले मैंने उनको धानक्या स्टेशन, वहीं दीनदयाल जी की जन्मस्थली पे हमने आमंत्रित किया था और एकात्म मानववाद विषय पे हमने चर्चा की और इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने उनके कार्यालय में दिल्ली जाके उनसे 2-3 बार मैंने चर्चा की है हमने। तो दोस्तों, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे 22 साल मुझे रहने का अवसर मिला। तो उनके एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद विषय को समझ पाया मैं। इसके लिए मुझे टाइम लगा, थोड़ा 18 साल लगे मुझे इस शब्द को समझने में। इसमें मेरी गुरुजी ने बड़ी मदद की। मैं गुरुजी को साक्षात प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने युग निर्माण योजना का अंग अवयव मुझे समझकर मुझे कुछ कार्य सौंपे। उन्होंने मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला, मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, और मुझे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक वहाँ से बना के और मुझे फिर दीनदयाल जी के वहाँ रहना पड़ा। तो दोस्तों, ये विषय जो बना है, ये एकात्म मानववाद जो विषय है, पूरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। ये भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ दुनिया में दोस्तों वेद है, और वेद ज्ञान के आधार पे मानव जीवन जीते थे यहाँ लाखों सालों से। और यहाँ राजा की ज़रूरत नहीं थी, कोई दंड नहीं था, कोई दांडिक नहीं था। तो स्वतः संचालित एक सभ्य समाज था, सुसंस्कृत समाज मानवता को दिया भारत ने दोस्तों। मनु धरती के पहले राजा बनाए गए। मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव यहाँ धरती पे आता है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ, काम 3 सेवन वो करता है। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 अवस्थाएं हैं जिनसे इसको प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। योग में जीवन है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि मोक्ष प्राप्ति। तो दोस्तों, मानव इतना सर्वश्रेष्ठ है कि पूरे ब्रह्मांड के तार हमारे शरीर के अंदर छुपे अंग अवयवों से जुड़े हुए हैं। तो देखने में क्या है दोस्तों कि मानव 100 साल का आज जीवन मानते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो 100 साल में से 50 साल तो हम रात के कट जाते हैं सोने में, और 50 साल बचते हैं वो दिन के बचते हैं। तो दिन में हम मानव प्राणी जो रहते हैं वो सामाजिक प्राणी भी रहते हैं, पारिवारिक प्राणी भी रहते हैं, और एक विश्व प्राणी भी रहते हैं हम दोस्तों। तो कुछ गलतियां मानवों द्वारा हमने ही की है, हमारी गलतियां हैं कि मनु ने जातियां नहीं बनाई थी कभी, और हम लोगों ने उनको जातियां बना दिया। तो जातियों में समाज पिसता गया बहुत लंबे काल तक, और उसके बाद में मनुवाद का तिरस्कार, धर्म, अर्थ, काम तीनों का हमने इनके शब्दों की व्याख्या ही अलग कर दी। धर्म के अधर्म कर दिया, अर्थ का अनर्थ, काम का भोग, और मोक्ष को मानते नहीं। तो दोस्तों, आज हम इतनी सारी समस्याओं से आदमी को घिरा हुआ देख रहे हैं कि हर कोई आज नैतिकता नाम की कोई चीज़ बची नहीं है इंसान के अंदर, और सब चीज़ धन आधारित हो गई है। तो इसमें वेदों में जो इनका अर्थ था, उनका अर्थ जो हमने बना दिया वो नहीं था दोस्तों। तो ये दुनिया को इसीलिए रास्ते भटके हम लोग, और रास्ते भटक के हम पहुंचना था कहीं और चले कहीं और जा रहे हैं। ये सृष्टि के विनाश की ओर मानव जितना प्राकृतिक संदोहन तेज गति से करता चला जा रहा है, उसको विकास कह रहे हो आप लोग,
लेकिन सृष्टि का ये वातावरण का ये विनाश है। तो मानव का विकास क्या है और विनाश क्या है? मानव धर्म से चलता है या अधर्म से चलता है? आप लोगों को ज़िंदगी में कैसी ज़िंदगी चाहिए दोस्तों? तो इन सब तथ्यों और बातों पे यहाँ मनुवाद को आपने हटाया, साम्राज्यवाद लेके आए, साम्राज्यवाद को हटाया, फिर लेनिनवाद आया, मार्क्सवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया दोस्तों। तो इतने सारे वाद आए धरती पे और सभी देशों ने इन पे चल के देख लिया है। तो ये खाइयाँ किसी भी देश में बढ़ती जा रही हैं और मानवों के बीच में दो शब्द कभी नहीं हो सकते। मानव से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता और मानव का कंपटीशन मानव से कभी नहीं हो सकता। सब अपने आप में पूर्ण होके आते हैं। तो यहाँ दुनिया में ये दो शब्दों में हमें फंसाया है, जो एक आज़ादी और एक कंपटीशन। इनको हटाने का प्रबंध किया है दीनदयाल उपाध्याय जी ने। अर्थायाम आधारित राजनीति होगी दोस्तों। दीनदयाल जी कहते हैं कि प्रत्येक काम के बदले धन दिया जाएगा। ये व्यवस्था पश्चिम की है, हमारी नहीं है, भारत की नहीं है। भारत का सहयोग, सहवर्ती, सहभागिता हमारा मूल मंत्र है, वासुदेव कुटुंबकम। तो वेदों में दो वाक्य पहले आपको दिए जा चुके हैं, आत्म सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम। तो दोस्तों दोनों का मिलान होगा इस बार। 11 फरवरी को उनका दीनदयाल जी को मार दिया गया था। तो इस बार मैं हर बार पिछले 7 साल से उनकी पुण्यतिथि पे और उनके जन्म दिवस 25 सितंबर पे और 11 फरवरी पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम बाल्यकाल सेवा संस्थान के द्वारा हम मनाते हैं। और इस दिन एक व्याख्यान हम जरूर करते हैं दोस्तों। व्याख्यान का विषय है मेरा मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, आत्म सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम का मिलान है। तो इस 11 फरवरी को हम फिर ये कार्यक्रम इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुगाना गांव में करेंगे दोस्तों। आप सभी को सादर आमंत्रित है और एक कुछ ऐसी चीज़ों से रूबरू अवगत आपको इस बार कराया जाएगा जो संभवतः बहुत गहराई तक उनकी जड़ें हैं दोस्तों। हाँ, सारे किसान ठंड में मर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, सारी दुनिया हड़ताल पे चली जाती है बार बार, डॉक्टर्स भी हड़ताल कर देते हैं। तो ये सारे के सारे फंडे जो हैं ये भौतिकवाद में मतलब पूंजीवाद से संचालित लोकतंत्रवाद के माध्यम से रचे गए हैं। तो इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो गहराई से जड़ें खोदने का काम एक आत्ममानववाद करेगा दोस्तों और एक नई दुनिया को नई राह दिखाएगा। आप सब लोगों से अपेक्षा है आप लोग बाल्यकाल सेवा संस्थान जो दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को समर्पित है, आप हमें अपना सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। 11 फरवरी के लिए सब आमंत्रित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुगाना गांव में दोपहर 1 बजे। धन्यवाद।